हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर. दिस इज अजय शर्मा एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3rd ऑन एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स. सो बच्चों, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड थैलस थ्योरम, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो सीन कन्वर्स ऑफ थैलस थ्योरम. सो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 6.2. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हम लोग आज करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, तभी आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन दिस ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड देन वी हैव टू फाइंड ई सी. ओके, तो वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है इसमें. तो देखिए, सो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है मेरा, डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बच्चा पार्टी बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा. देखो, ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है, तो रेशियोज क्या बनेंगे कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू माई डियर बच्चा पार्टी ए ई अपॉन ई सी. नाउ जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दो. सो ए डी इज 1.5 डिवाइडेड बाय डी बी इज 3 इक्वल्स टू ए ई इज 1 अपॉन प्यारे बच्चों ई सी. सो 1.5 ये मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट ई सी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर. तो है ना बहुत इजी. यस, तो ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का. चलिए सेकंड सॉल्यूशन. तो सेकंड पार्ट में बच्चों हमें यही करना है कि देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem क्या बनेगा, रेशियो क्या बन जाएगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन माई बच्चा पार्टी EC. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. सो AD इज अननोन, डिवाइडेड बाय DB इज 7.2. Now AE is 1.8 divided by 5.4. Now 18, this will be 3 times. Okay, now cross multiply. So AD will be 7.2 divided by 3 and that will be equal to how much, 24. Okay, 24, that means 2.4 सेंटीमीटर. सो बच्चों AD का वैल्यू आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर. सो बच्चा पार्टी प्लीज पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसको आप नोट करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. देखो, E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. सो बच्चों, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. सो बच्चों, इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR एंड ऑन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल E and F are points on PQ and PR. तो PQ पर कोई पॉइंट है मेरा E एंड PR पर कोई पॉइंट है F. ओके, ये ऐसे दे रखा है. नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि EF जो है वो पैरेलल है मेरा QR के. ओके, सो बच्चों, हमने देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टडी किया था. कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना. तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, अगर प्यारे बच्चों हमारे रेशियोज इक्वल हो जाएं, तो
तो देखो क्या हो जाता है फिर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, तो यही काम अपने को यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है मेरा क्यू आर के। तो हम क्या देखेंगे कि क्या इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल है। अगर रेशियोज मेरा इक्वल होगा दैट मीन्स मेरा लाइन क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों फर्स्ट पार्ट में देखो अपने को क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, तो ये है हमारा 3.9 सेंटीमीटर। EQ ये है अपना 3 सेंटीमीटर। PF इज 3.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब जो है वो हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे। किसका, PE अपॉन EQ का, एंड दिस रेशियो विल बी 3.9 डिवाइडेड बाई 3 एंड आई थिंक 13 3 जा, सो दिस विल बी 1.3। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों PF अपॉन FR। नाउ दिस इज 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4 and 12 2 जा 24, 12 3 जा, so this is 3/2 and that is equal to प्यारे बच्चों 1.5 है ना। तो देखो रेशियोज इक्वल नहीं है ना, is not equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to QR by converse of BPT. ओके, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। देयरफॉर प्यारे बच्चों EF इज नॉट पैरेलल टू QR। समझ गए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज डियर स्टूडेंट्स इसको नोट करें, तब तक हम दूसरा पार्ट लिखते हैं। समझ गए ना। अगर रेशियोज इक्वल हो तो हम क्या बोल देंगे, अगर रेशियोज हमारे इक्वल है तो हम बोल देंगे लाइंस पैरेलल है, EF पैरेलल है मेरा QR के, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। PE जो है वो अपना 4 सेंटीमीटर है एंड इस बार QE लिखा हुआ इसको 4.5 सेंटीमीटर QE है। PF is equal to 8 centimeter and RF equals to 9 centimeter. Okay. ओके, चलिए नाउ सेम अपने को देखो बच्चों वही काम करना है, सभी का रेशियोज हम फाइंड करेंगे। ओके, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, देखिए अपने को PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। QE मतलब ये वाला, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। नाउ PF जो है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड ये जो RF जो है वो अपने को दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड PE अपॉन EQ एंड दिस विल बी 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाया ऊपर 40, 5 8 जा 8 अपॉन 9 हो जाएगा। नाउ बच्चों PF अपॉन FR ये भी क्या है मेरा 8 अपॉन 9, तो यहाँ से रेशियो इक्वल आ रहा है। ओके, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। तो क्या लिख दूंगा, यस EF इज पैरेलल टू QR। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। अपने को रेशियोज फाइंड करने हैं, अगर वो इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। नाउ थर्ड पार्ट देखिएगा। सो थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों हमें क्या दे रखा है, देखो PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर। PQ कौन सा, ये पूरा वाला है ना, पूरा वाला जो है ये 1.28 सेंटीमीटर है। PR कौन सा है, ये कंप्लीट मेरा, दिस इज 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर।
उसके बाद PE इक्वल्स टू 0.18, मतलब ये वाला जो है वो अपने को दे रखा है 0.18, एंड PF जो है वो दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नाउ हमें क्या करना है, अपने को वही चेक करना है कि EF पैरेलल है मेरा QR के। ओके, तो वो फाइंड करने के लिए बच्चों अपने को रेशियो किसका चाहिए, अपने को चाहिए PE अपॉन EQ का। बट क्या मेरे पास EQ साइड है, नहीं है, बट EQ जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, EQ जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? EQ जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा कंप्लीट PQ माइनस प्यारे बच्चों PE के। ना व्हाट इज PQ, कंप्लीट क्या है हमारा 1.28 माइनस PE क्या है 0.18, सो दिस विल बी 1.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली मुझे FR चाहिए, सो FR क्या हो जाएगा PR माइनस PF हो जाएगा। नाउ बच्चों PR क्या है मेरा 2.56 माइनस वी हैव 0.36, so this will be how much 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब तो अपन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ दिस विल बी हाउ मच 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1। ओके, चलो रेशियोज कटे, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और क्या बचा मेरे पास 18/110। ओके, सिमिलरली दूसरा हम रेशियो क्या फाइंड करेंगे, PF अपॉन FR फाइंड करेंगे। नाउ PF इज 0.36 डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्या है 2.2 है। ओके, तो देखो ये आपका जो है वो 2 से कट रहा है ना, या फिर छोड़ो ना इसको, सोल्व क्यों करना, सोल्व मत ही करो इसको। 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1, अब ये जो है वो आपका 2 से कट रहा है, तो ये क्या बनेगा 0.18 अपॉन 1.1। ओके, नाउ क्लियरली यू कैन सी बोथ द रेशियोज आर इक्वल। क्लियरली यहाँ से क्या हो रहा है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, therefore by converse of BPT क्या होगा प्यारे बच्चों, EF will be parallel to QR, therefore yes EF is parallel to QR। समझ गए? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि इन अबोव फिगर इफ LM इज पैरेलल टू BC, मतलब ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है एंड LN जो है वो हमारा इस CD के पैरेलल है। और बच्चों फिर हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। इसका मतलब AM अपॉन AB, अरे ये अपॉन पूरा इक्वल्स टू ये अपॉन पूरा। तो बच्चों एक बात तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पर BPT अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड BPT के अंदर भी प्यारे बच्चों हमें लास्ट में जाके देखो दोनों साइड में +1 करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वो हमसे ये वाला अपॉन पूरा दे पूछ रहा है ना। अगर AN अपॉन ND इक्वल्स टू AM अपॉन MB देता तो फिर तो मैं +1 नहीं करता दोनों साइड, बट यहाँ पर AN अपॉन AD इक्वल्स टू AM अपॉन AB पूछ रहा है। सो हमें यहाँ पर दोनों साइड +1 भी करना पड़ेगा, तो वो तो हम सारा खेल लेंगे। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो गिवन क्या है मुझे, गिवन है कि LM इज पैरेलल टू BC एंड माय डियर बच्चा पार्टी LN इज पैरेलल टू CD। नाउ क्या प्रूव करना है अपने को प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। याद रखना प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे ही लिखना गिवन टू प्रूव एंड लास्ट में जाके प्रूफ लिखेंगे। ओके बच्चों, तो देखो मेरे पास दो आपस में पैरेलल दे रखे हैं, तो पहले मैं यूज कर लेता हूं LM पैरेलल टू BC का। ये LM पैरेलल टू BC,
यस, LM पैरेलल टू CB है ना, वो एक ही बात है। चलो इसको CB लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, LM पैरेलल टू CB। ओके, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB। ओके, तो ये LM जो है और CB जो है वो किस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC। क्या दे रखा है? LM पैरेलल टू CB। सो बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे? अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम BPT को अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो कि AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा। अब बच्चों दूसरा कंडीशन क्या है? LN पैरेलल टू CD, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये दोनों किस ट्राइंगल के पार्ट हैं? ACD के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या पैरेलल है मेरा? LN इज पैरेलल टू CD प्यारे बच्चों। सो देखो बच्चों आगे क्या बनेगा? अगर ये पैरेलल है तो आई विल अप्लाई BPT, अप्लाइंग BPT, तो क्या बनेगा कि AL अपॉन LC इक्वल्स टू AN अपॉन ND, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जरा यहाँ भी AL अपॉन LC, यहाँ भी AL अपॉन NC, दोनों इक्वल है, तो बच्चों पार्टी देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, तो क्या लिख दूंगा मैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। कैन यू सी दिस? ओके, अब देखो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए हमें क्या चाहिए? AM चाहिए, यस AM चाहिए, AN, सॉरी ये आपका AN है, AL नहीं है, ये आपका AN है, यस। तो क्या अपने को, लेट मी जस्ट चेक इट वंस प्लीज, AN अपॉन ND, सॉरी AN अपॉन ND, देखिए ये वाला इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, और AL अपॉन LC इसके इक्वल है, तो यहाँ से AM अपॉन MB जो है वो इक्वल हो जाएगा AN अपॉन ND के। अब देखो अपने को क्या चाहिए? AM चाहिए, यह चाहिए, AN चाहिए, MB नहीं चाहिए, ND भी नहीं चाहिए, और प्यारे बच्चों MB की जगह हमें क्या मांगता है? वो AB मांगता है। तो बच्चा पार्टी जो हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करते हैं? ऊपर लेके जाते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल, याद होगा हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या बनेगा? MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AN। नाउ एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड प्यारे बच्चों अब मैं 1 ऐड करूंगा, तो ये क्या बनेगा कि MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू ND अपॉन AN प्लस 1। ओके, अब क्या करेंगे? अब जो है वो हम लोग, इसके बाद यहां पहुंचना था, इसके बाद वापिस हमारा गाड़ी ऊपर चला गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो बच्चों ये क्या बनेगा? MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM इक्वल्स टू, ये बनेगा मेरा ND प्लस AN डिवाइडेड बाय AN। और ये देखो मास्टर के साथ लोल हो गया, मैंने डायग्राम ही हटा दिया बच्चों। ओके, ABC यहाँ पर D था, ML और ये LN। ओके, नाउ देखो जरा कि MB प्लस AM ये क्या बन गया मेरा? पूरा AB बन गया ना, डिवाइडेड बाय AM इक्वल्स टू ND प्लस AN, ये क्या बन जाएगा हमारा? कंप्लीट AD अपॉन AN बन जाएगा। बट अपने को देखो उल्टा चाहिए इसका, तो फिर से क्या करो? रेसिप्रोकल कर लो। टेकिंग रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि देखो जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर में बना दो।
सो बच्चा पार्टी ये क्या बनेगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और हमें यही चाहिए। सो बच्चा पार्टी हैंस प्रूव्ड। समझ गए? सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स टू नोट दिस क्वेश्चन। सो छाप लिया? देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि इन दिस फिगर DE, ये वाला जो DE में है वो मेरा AC के पैरेलल है, एंड ये DF जो है वो हमारा इस AE के पैरेलल है। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। नाउ क्या प्रूव करना है अपने को, अपने को प्रूव करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये अपने को प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। सो बच्चों पहला हमें क्या कंडीशन दे रखा है, ये वाला DE पैरेलल टू AC, तो इन दोनों को आप एक बार भूल जाओ। हमारे पैरेलल कौन से हैं, ये वाला है ना, इन दोनों को आप एक बार ऐसे भूल जाओ। ठीक है, तो ये ऐसे है ना, DE पैरेलल टू AC है, और ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ABC ट्राइंगल का। सो बच्चा पार्ट इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर बाय अप्लाइंग BPT अप्लाई करने पर, बाय अप्लाइंग BPT क्या बनेगा, देखो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों नेक्स्ट देखिए, चलो ये हो गया। अब सेकंड जो है वो हमें क्या पैरेलल दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, मतलब ये वाला अपने को इसके पैरेलल दे रखा है। तो इसको एक बार के लिए आप भूल जाओ, और इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसको भी आप एक बार के लिए भूल जाओ। तो बच्चों देखो किस ट्राइंगल के पार्ट है मेरे, ABE के पार्ट हैं। सो इन ट्राइंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियोज क्या बनेंगे अपने, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। लेट्स मार्क दिस इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन देखो, BD अपॉन DA यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बन जाएगा, BE अपॉन EC क्या बन जाएगा कि BE अपॉन EC जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा BF अपॉन FE के। तो क्या बच्चों अपने को यही चाहिए, देखो BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, हैंस प्रूव्ड। तो था ना बहुत इजी क्वेश्चन, यस। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस 1 2 3 टिक टिक टिक, छाप लिया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा कि इन दिस फिगर, ये जो आपका फिगर दे रखा है यहाँ पर PQR है, यहाँ O पॉइंट है, ये EF है, ये D है। ओके तो यहाँ पर DE जो है, यहाँ DE जो है ये वाला दिस DE जो है वो पैरेलल है हमारा किसके, OQ के। ओके DE जो है वो हमारा पैरेलल है OQ के, एंड DF जो है वो हमारा पैरेलल है OR के। सो बच्चों वी हैव टू प्रूव कि दिस EF इज पैरेलल टू QR, ये अपने को प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पैरेलल दे रखा है उस ट्राइंगल में आप BPT अप्लाई कर दो, जो भी आपको लाइंस पैरेलल दे रखी है उसमें आप BPT अप्लाई कर दो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो DE पैरेलल टू OQ कहाँ है, ये मेरा DE है और ये मेरा OQ है। सो बच्चों मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, यहाँ पर किस ट्राइंगल के पार्ट हैं ये,
पी ओ क्यू ट्राइंगल का पार्ट है, पी ओ क्यू ट्राइंगल का पार्ट है। सो बच्चों इन ट्राइंगल, अच्छा आई थिंक गिवन लिख लोगे ना आप। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलो प्रूफ देखते हैं। सो बच्चों मैंने क्या बताया, डी ई ये वाला साइड एंड ये ओ क्यू किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये पी ओ क्यू का। सो बच्चों इन ट्राइंगल पी ओ क्यू DE is parallel to OQ, therefore by basic proportionality theorem ratios क्या बनेंगे, एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ। रेशियो क्या बनेंगे, देखो PE अपॉन EQ बनेगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम वापस ज्वाइन कर देते हैं। ओके नेक्स्ट, DF पैरेलल टू OR। ये DF मेरा इस OR के पैरेलल है तो इसको हटा देते, कोई यूज नहीं है। DF पैरेलल टू OR तो किस ट्राइंगल का पार्ट है, मेरा POR ट्राइंगल का पार्ट है। सो इन ट्राइंगल POR पैरेलल है हमारा DF पैरेलल टू QR, देयरफॉर प्यारे बच्चों बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियोज क्या बनेंगे, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो इक्वल PD अपॉन DO यहाँ भी है ना। तो क्या होगा, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। सो बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। समझ गए यहाँ तक, PF अपॉन FR। ओके अब इस रेशियो को जरा ध्यान से देखो, इस रेशियो को आप ध्यान से देखो, PE अपॉन EQ ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये मेरा इक्वल है किसके, ये PF डिवाइडेड बाय FR के। सो प्यारे बच्चों अगर कोई लाइन दो ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है तो वो लाइन हमारा थर्ड साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन EF जो है वो मेरा PQ एंड PR को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, तो दिस EF विल बी पैरेलल टू QR। और बच्चों यही तो हमारा क्या है, कन्वर्स बोलता था, है ना। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यही तो बोलता है। ओके बिकॉज ये रेशियो PE अपॉन EQ जो है वो इक्वल है मेरा PF अपॉन FR के। सो दिस रेशियो EF विल बी पैरेलल टू QR। ओके चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज स्टूडेंट्स नोट दिस क्वेश्चन। चलो कर लिया, छाप लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डियर बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इन दिस फिगर AB एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। ABC ये जो है हमारे पॉइंट्स हैं OP, OQ एंड OR के ऊपर। सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ, सच दैट ये AB जो है वो पैरेलल है मेरा BQ के, एंड AC पैरेलल टू PR। AC ये वाला जो है वो हमारा पैरेलल है PR के। सो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, फिर हमें प्रूव करना है कि BC पैरेलल टू QR। ओके तो फिर से हम वही यूज करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। देखिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, गिवन है अपने पास क्या कि AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR।
नाउ क्या प्रूव करना है अपने को, हमें प्रूव करना है क्या, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। नाउ प्रूफ देखो। सो बच्चों लेट्स यूज जो भी हमारा दे रखा है उसको यूज करते हैं। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी यहाँ पर है, पी क्यू मेरा यहाँ पर है। तो बताओ ए बी एंड पी क्यू जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, किस ट्राइंगल का है, किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको भूलो, इसको भी गायब कर दो, है ना। तो पी ओ क्यू में आ रहा है ना ट्राइंगल, कौन सा साइड, ए बी एंड पी क्यू, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल पी ओ क्यू में। सो बच्चों इन ट्राइंगल पी ओ क्यू AB is parallel to PQ, therefore by basic proportionality theorem रेशियो क्या बनेगा, रेशियो क्या बन जाएगा हमारा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इन अगला ट्राइंगल देखो, ए सी पैरेलल टू पी आर, मतलब ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है। ओके नाउ ये जो दोनों जो है को किस ट्राइंगल के पार्ट हैं, पी ओ आर के पार्ट हैं। सो बच्चों इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर फिर से मैं यूज कर रहा हूँ मेरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड रेशियो क्या बनेगा मेरा ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, सो इन दोनों से देखो ओ ए अपॉन ओ पी कहाँ आ गया, ये ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी होगा ये। ओके सो इन दोनों इक्वेशंस में ये ओ ए अपॉन ए पी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बच्चों ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। सो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। कैन यू सी दिस, यस। अब देखो ये रेशियो जो है वो कहाँ बन रहा है मेरा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। तो बच्चा पार्टी अगर रेशियो सेम हो तो ये जो रेशियो कौन सा साइड बना रहा है मेरा, कौन सा लेंथ बना रहा है, BC बना रहा है ना, तो BC विल बी पैरेलल टू QR, समझ गए। बी ओ बी अपॉन ये जो है वो इक्वल है मेरा OC अपॉन CR के, तो क्या हो जाएगा BC अब विल बी पैरेलल टू QR, BC विल बी पैरेलल टू QR, BC is parallel to QR by converse of BPT। सो बच्चा पार्टी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इस क्वेश्चन को नोट करें। टिक 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 छाप लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the another side bisects the third side। So बच्चों आपने क्लास 9th के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम एंड उसका कन्वर्स पढ़ा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC। सो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, सो पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, तो बच्चों ये जो आपका लाइन है ना वो रिमेनिंग साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, और यही होता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। कि देखो दो साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन होती है
वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल होती है एंड साथ में डी जो है वो मेरा हाफ होता है थर्ड साइड के। तो बच्चों ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, नाउ इसका जस्ट कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये होता है प्यारे बच्चों, देखो कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर एक साइड के मिड पॉइंट से, मतलब डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट दे रखा है ए बी के, है ना। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या बनेगा कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है एंड पैरेलल टू द सेकंड साइड, एंड दूसरी साइड के क्या करनी है, उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस डी से लाइन मुझे बनानी है एंड पैरेलल टू बी सी, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी ना। ओके, यही तो बोला हुआ है, पैरेलल टू सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, या फिर अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो बच्चों ये जो हमारी लाइन जो है ना वो इस थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यही है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है एंड साथ में वो लाइन मेरा दूसरी साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो बच्चों वो जो लाइन है ना वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स ये ई जो है वो मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यही है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और बच्चों हमें यहाँ पर यही कन्वर्स ही प्रूव करना है, बट इस बार अपने को यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। तो अगर आपको याद हो तो क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था इसको, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। नहीं है याद? छोड़ो, याद किया करो। भूला बच्चा, क्यों भूल गए? देखो चलो, सो ABC मेरा कोई ट्राइंगल बना लीजिए। ABC हमारा कोई ट्राइंगल है एंड लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान लो D जो है वो इस AB का मिड पॉइंट है एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। तो बच्चों फिर हमें क्या प्रूव करना है कि E जो है वो इस AC का भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। चलो गिवन क्या है, गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है एंड DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है वो मेरा BC के पैरेलल है। नाउ क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो प्रूफ देखते हैं। सो बच्चों BPT के अंदर देखिए, इन ट्राइंगल ABC, तो बच्चा पार्टी ABC ट्राइंगल के अंदर क्या है मेरा, DE जो है वो पैरेलल है ना BC के, DE इज पैरेलल टू BC। ओके, यस। सो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ BPT? कर सकता हूँ। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियो क्या बनेगा कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों AE अपॉन EC। ये जो है वो हमारा रेशियो बन जाएगा। ओके, अब देखो D क्या है मेरा, मिड पॉइंट इस AB का। तो क्या AD एंड DB दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? यस। सो बच्चों AD इज इक्वल टू DB। रीजन क्या देंगे कि D जो है वो हमारा मिड पॉइंट है AB का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D is mid point of AB. D is mid point of AB. ओके, तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, या फिर चलो इसको रिप्लेस कर दो। तो बच्चों क्या बना कि AB अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये कट जाएगा मेरा, 1 बनेगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बच्चों AE जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा EC के। एंड प्यारे बच्चों अगर AE मेरा EC के इक्वल है तो E क्या बन जाएगा, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही अपने को प्रूव करना था।
समझ गए? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज बच्चों पार्टी इसको नोट करो। ओके, छापो छापो छापो। अब अपने को प्रूव करना है क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी अपने को यूज करके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करके हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है ना, उसको प्रूव करना है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो देखिए, तो इस बार अपने को गिवन क्या है? इस बार अपने को गिवन है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, दैट मीन्स डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ए सी का, देन वी हैव टू प्रूव दिस डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, नाउ गिवन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ क्या प्रूव करना है अपने को? अपने को प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। चलो प्रूफ देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, अगर डी मेरा मिड पॉइंट है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मेरा ए बी का मिड पॉइंट है तो बच्चों क्या हो जाएगा? ए डी विल बी इक्वल्स टू डी बी। यस, एंड यहाँ से ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो मेरा 1 हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सिमिलरली ई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ए ई इक्वल्स टू ई सी बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इनका रेशियो फाइंड कर लूँ कि ए ई अपॉन ई सी, तो वो मेरा हो जाएगा 1 के इक्वल। तो बच्चा पार्टी फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से देखो क्या ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल हो जाएंगे? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा ना। अब देखो ए डी अपॉन डी बी मेरा इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो लाइंस हमारी क्या हो जाएगी? लाइंस जो है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हैंस प्रूव्ड। है बहुत इजी। यस, सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको छापो 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 छापो। अरे छाप लो, नहीं छापना मत छापो। नाउ क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 कि ए बी सी डी जो है वो हमारा एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये वाला जो है वो इस डी सी के पैरेलल है एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो प्यारे बच्चों हमने डायगोनल बनाए ए सी एंड बी डी एंड दीज टू आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। देन वी हैव टू शो दिस ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। देखिए ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द वेरी अच्छा वाला क्वेश्चन है ना, अच्छा वाला क्वेश्चन, इसका लेवल थोड़ा सा है। ओके, तो देखो, सो गिवन क्या है अपने पास? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम सच दैट ए बी इज पैरेलल टू, प्यारे बच्चों, डी सी। ओके, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पॉइंट ओ के ऊपर। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओके, अब देखो क्या प्रूव करना है अपने को? हमें प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ एंड अपॉन डी ओ। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड वो कंस्ट्रक्शन क्या, देखो हम प्यारे बच्चों एक लाइन ड्रॉ करेंगे
OM, ओके, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, ओके, ये अपने को यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, ओके। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सो बच्चों देखो हमने क्या बोला कि OM जो है वो मेरा AB के पैरेलल है, ओके, एंड साथ में AB मेरा किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है ना। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा कि OM जो है वो हमारा DC के भी पैरेलल हो जाएगा। OM जो है वो हमारा AB के पैरेलल है, साथ में OM जो है वो हमारा DC के भी पैरेलल हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ OM जो है वो हमारा DC के भी पैरेलल हो जाएगा, ओके बच्चों, बिकॉज ये मेरा इसके पैरेलल है एंड ये जो है वो मेरा DC के पैरेलल है, तो ये आपस में मेरा पैरेलल हो जाएगा, ओके बच्चा। देखिए नाउ OM इज़ पैरेलल टू DC एंड OM इज़ पैरेलल टू AB। सो बच्चों मुझे इसको यूज करना है एंड मुझे जो है वो इसको यूज करना है। चलो पहले इसको यूज करते हैं कि OM पैरेलल टू AB। सो OM पैरेलल टू AB, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा मेरा, ट्रायंगल बनेगा ABD। सो इन ट्रायंगल ABD OM इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर बाय BPT अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो बच्चों क्या बनेगा BPT अप्लाई करने पर कि देखो DM अपॉन MA इज इक्वल टू प्यारे बच्चों DO अपॉन BO। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। समझे क्या भाई, ये तो ऐसे था, ये MO जो है वो मेरा इसके पैरेलल है, ओके। तो रेशियो क्या बनेगा DM अपॉन MA इक्वल्स टू DO अपॉन BO, या फिर इसको क्या बोलेंगे DM अपॉन AM बोल देते बिकॉज मैंने वैसे लिखा है उसको, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, अब प्यारे बच्चों OM पैरेलल टू DC भी तो है हमारा, OM जो है वो मेरा DC के भी तो पैरेलल है। तो अगर OM मेरा DC के पैरेलल है तो किस ट्रायंगल के पार्ट है ये, इस ट्रायंगल के पार्ट है ना, ये है ना। तो मैं ट्रायंगल कौन सा बनेगा यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ADC इसके अंदर क्या है कि प्यारे बच्चों OM इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर बाय BPT से क्या होने वाला है कि AM अपॉन DM क्या होने वाला है, AM अपॉन DM जो है, AM अपॉन ये जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखो यहाँ तो है बच्चों DM अपॉन AM और यहाँ है हमारा AM अपॉन DM, है ना। तो इसका जस्ट ये उल्टा ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका जो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या बनेगा ये कि DM अपॉन AM विल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों CO अपॉन AO, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। समझ गए, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर करिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि DM अपॉन AM इसके भी इक्वल है, साथ में वो मेरा इसके भी इक्वल है। तो बच्चा पार्टी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। दैट इज DO अपॉन BO इज इक्वल टू प्यारे बच्चों CO अपॉन AO। समझ गए। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए AO एंड DO, है ना। देखो अपने को CO एंड DO का रेशियो चाहिए एंड साथ में क्या चाहिए अपने को, AO एंड BO का रेशियो चाहिए। तो बच्चा पार्टी में क्या करूँगा, देखो मैं AO को यहाँ लिख दूंगा और DO को जो है मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या बना, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, हैंस ओके।
इसमें आपको ध्यान क्या रखना था कि ये मेरा ट्रेपेजियम ऐसे, ओके। तो बच्चों हमने क्या माना, यहाँ पे एक लाइन मान लिया जो इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल है, ओके। आप इसको इस साइड भी ले सकते थे, आप ऐसे लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ओके बच्चों। हाँ, फिर तो अपने ने सिंपल सा क्या किया, फिर तो हमने सिंपल सा 2 बार बीपीटी का यूज किया है, 2 बार हमने बीपीटी का यूज किया है, एंड जो हमें रिजल्ट चाहिए था, that result we will easily get that result, okay। so this was our question number 9। तो प्लीज इसको छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो छाप लिया, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, एंड सो दैट ABCD जो है वो हमारा एक ट्रेपेजियम है, वो अपने को शो करना है। तो बच्चों मैंने बना लिया ABCD को ही हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, एंड इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट कर रहे हैं एट पॉइंट O, ओके। सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये मैंने यहाँ पे गिवन के अंदर लिख दिया। नाउ टू प्रूव में अपने को क्या प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है, वो अपने को प्रूव करना है। सो बच्चों अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो ड्रॉ OM पैरेलल टू CD, ओके। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन में हमने एक OM पैरेलल ड्रॉ कर दिया, किसके, DC के जो है वो हमने एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन जो है वो आपस में पैरेलल ड्रॉ कर दी, ओके बच्चों। नाउ देखो, सो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिएगा। सो प्रूफ के अंदर प्यारे बच्चों एक तो अपने को गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। तो देखो AO का जो रेशियो वाला साइड है वो OC के साथ में रेशियो आएगा ना उसका, तो मैं यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ। कैसे कि CO को तो मैं यहाँ ले आऊँगा और BO को जो मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो AO अपॉन BO मेरा बन जाएगा, AO अपॉन CO जो है वो हमारा बन जाएगा BO अपॉन DO, और इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ हमने क्या अज्यूम किया है, OM पैरेलल टू DC अज्यूम किया है। सो बच्चों देखो OM एंड DC जो हैं वो किस ट्राइंगल के पार्ट हैं, ये हमारे ट्राइंगल ADC के पार्ट हैं, और इसमें OM जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, CD के। देयरफॉर आई विल यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो प्यारे बच्चों रेशियो क्या बनेगा, AM अपॉन MD, क्या बनेगा, AM अपॉन MD इक्वल्स टू AO अपॉन OC इक्वल्स टू AO अपॉन CO, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो बच्चों दोनों इक्वेशन से देखो AO अपॉन CO आ रहा है, तो ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स AM अपॉन MD विल बी इक्वल्स टू BO अपॉन DO। देखो जरा AM अपॉन MD इक्वल्स टू BO अपॉन DO, है ना। या फिर चलो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं कि MD अपॉन AM इक्वल्स टू प्यारे बच्चों DO अपॉन BO। देखो MD अपॉन AM इक्वल्स टू DO अपॉन OB, तो अगर रेशियोज आपके सेम हो तो क्या होगा, लाइंस जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, लाइंस विल बी पैरेलल, है ना। तो पैरेलल क्या हो जाएगा यहाँ से कि प्यारे बच्चों जो OM है वो मेरा पैरेलल हो गया किसके, AB के। OM जो है वो हमारा पैरेलल हो गया AB के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ओके। नाउ इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 3 बोल दो, एंड साथ में OM जो है वो मेरा पैरेलल है किसके, CD के भी, बिकॉज ये अपन ने कंस्ट्रक्शन माना है। सो बच्चा पार्टी फ्रॉम
3 and 4, देखो ये इसके पैरेलल है, साथ में OM जो है वो CD के भी पैरेलल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे मेरे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर अगर एक पेयर ऑफ साइड मेरा पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा होता है, ट्रेपेजियम होता है। देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6.2। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।